हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है भाई, वेक्टर की 2 वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसका बेसिक से स्टार्ट करो, तभी जो है आपको आगे का वेक्टर बड़ा मज़ेदार समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे आज। क्या होती है वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म? देखो भाई, आपने ये सब 3D में ये तो पढ़ा ही हुआ है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कार्टेशियन प्लेन का है ना। तो ये मान लो एक्स है और ये वाई है और ये जेड है। मैंने क्या करा, एक्स एक्सिस पर ना एक पॉइंट ले लिया ए, जो कि है 1 0 0, ये ओरिजिन मान लेते हैं। और एक पॉइंट ले लिया मैंने वाई एक्सिस पर बी, 0 1 और 0। ठीक है भाई, और जेड एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया 0 0 1, जो कि सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ओ ए, ओ बी और ओ सी, देखो भाई, अगर ये 1 0 0 है तो कह सकता हूँ इसकी जो लेंथ है वो 1 है ना, इसकी भी जो लेंथ है वो 1 है ना, इसकी भी जो लेंथ है वो 1 है ना। तो यहाँ पर ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये कौन है? ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ये हैं आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। भाई क्योंकि इनकी जो लेंथ है, ओ ए वेक्टर की जो लेंथ है वो 1 है, तो जिस वेक्टर की लेंथ 1 होती है उसे क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर ओ ए, ओ बी और ओ सी ये यूनिट वेक्टर है। ओ ए है एक्स एक्सिस के अलोंग, ओ बी है वाई एक्सिस के अलोंग और ओ सी है जेड एक्सिस के अलोंग। तो इन्हें क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। और रिप्रेजेंट करते हैं किससे? रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है भाई, तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है, तो आई कैप होता है एक यूनिट वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पर होगा, देखो भाई, ये होगा आई कैप, और ये होगा जे कैप जो कि वाई एक्सिस के अलोंग होगा, और ये होगा के कैप जो कि जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो आई जे के क्या होते हैं? आई जे के यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं। क्लियर हो गया आपको आई जे के क्या होता है? अब जैसे मान लो भाई, मैंने यहाँ पर एक, यहीं पर समझाता हूँ, थोड़ा कम पड़ जाएगा स्पेस। तो मैंने यहाँ पर एक ना पोजीशन वेक्टर मान लिया। तो ये अपना एक क्यूब हो गया। ठीक है भाई, ये हो गई अपनी जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्स हो गया, वाई हो गया, और मैंने एक पॉइंट मान लिया P, ये है एक्स वाई जेड। ठीक है भाई, और ये हो गया अपना ओरिजिन। जब आप O से P को ज्वाइन करोगे, तो ये मैंने आपको बता रखा है, O से P को ज्वाइन करोगे तो ये क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। OP वेक्टर को क्या बोलते हैं? ये हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था। इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये एक्स वाई जेड है। एक्स क्या होता है? एक्स एक्सिस के अलोंग, ये होता है एक्स। और वाई क्या होता है? ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये वाई है। और जेड क्या होता है? ये जेड एक्सिस के अलोंग, ये जेड है। ठीक है भाई, तो मैंने अभी क्या बताया था? एक्स एक्सिस के अलोंग। यहाँ पर एक्स वाई जेड जो है ना, ये नंबर्स हैं। एक्स वाई जेड क्या है कि भाई एक्स एक्सिस पर मान लो 2 यूनिट है, वाई एक्सिस पर मान लो 3 यूनिट है, और जेड एक्सिस पर मान लो 4 यूनिट है। इस तरीके से कोई भी पॉइंट होता है तो एक्स एक्सिस पर कुछ उसका डिस्टेंस होता है, कुछ वाई एक्सिस पर होता है, कुछ जेड एक्सिस पर होता है। अब अभी मैंने बताया ये नंबर है। अगर मुझे इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर है आई कैप, है कि नहीं? तो आप उसके साथ क्या लगा दो? एक्स आई लगा दो। अब ये क्या बन गया? ये वेक्टर बन गया। समझ में आई बात मैंने क्या बोला? इसको नाम दे देते हैं, मान लो Q, ये P हो गया, और ये इसको R नाम दे देते हैं, इसको S, और ये मान लो P1 दे देते हैं नाम। समझ में आया मैंने क्या बोला? भाई ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस बना रहा है, वो नंबर है। एक नंबर को अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है यानी कि आई कैप, वो उसके साथ लगा दो। ऐसे ही वाई एक्सिस, वाई एक नंबर है तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है J, वो लगा दो। और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है K, तो वो यहाँ पे लगा दो। यानी कि किसी भी नंबर को अगर आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आप उसके साथ आई जे के लगा दो। समझ में आया बात? क्योंकि आई जे के यूनिट वेक्टर है ना, तो यहाँ पर x जो नंबर था, जैसे ही आई लगाओगे अब ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पर देखो एक बात,
यहाँ पर ये जो QP1 है, QP1 जो है ना OR के इक्वल है और पैरेलल भी है। जो QP1 है वो OR के इक्वल है, यानी कि QP1 वेक्टर और OR वेक्टर ये YJ है ना, तो ये भी कितना होगा, YJ होगा। दोनों ही क्या होगा, YJ होगा। ठीक है भाई। और यहाँ पर ये जो OQ है ये RP1 के, OQ वेक्टर जो है ये RP1 के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, यानी ये भी कितना होगा, XI होगा। और ऐसे ये क्या है, OS और PP1, ये जो OS है और ये PP1, ये भी दोनों OS वेक्टर और PP1 ये दोनों कितने होंगे, ZK होंगे। ये भी ZK है ना, तो ये भी ZK होगा ऊपर की तरफ, ये इधर होगा और ये इस तरफ होगा, सबकी डायरेक्शन सेम हो गई। ठीक है भाई। सबसे पहले आप क्या करो, मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ OP1 को। भाई बड़ा कॉन्सेंट्रेशन से समझना कि क्या हो रहा है। सबसे पहले मैंने क्या रहा, OQP1 में ट्रायंगल लॉ वेक्टर लगाया। OQP1 में क्या लगाया, OQP1 में मैंने ट्रायंगल लॉ वेक्टर लगाया। क्या होगा, देखो भाई, ये देखो एरो यहाँ पर है ना, और इसका जो इनिशियल पॉइंट है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है और इसका जो टर्मिनल पॉइंट है कोइंसाइड कर रहा है। तो क्या होगा, OP1 वेक्टर किसके बराबर होगा, OQ प्लस QP1 के, OQ वेक्टर प्लस QP1 वेक्टर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये हो गया XI प्लस YJ। ये कितना हो गया, ये OQ कितना है, XI है, और QP1 कितना हो गया, YJ हो गया। ठीक है भाई। अब ये वाला जो वेक्टर आ चुका है OP1 वेक्टर, ये कितना आ गया, XI प्लस YJ। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो भाई, ये जो पोजीशन वेक्टर है ना OP, इसको मैं R से डिनोट कर रहा हूँ। मैंने इसको क्या मान लिया, पोजीशन वेक्टर को R वेक्टर मान लिया। अब हम OP1P में ट्रायंगल लॉ वेक्टर लगाएंगे। OP1P में ट्रायंगल लॉ वेक्टर लगाएंगे। OP1P क्या होगा, देखो भाई यहाँ पर देखो, इसका जो टर्मिनल पॉइंट है, इसका इनिशियल पॉइंट है ना, तो ये दोनों का प्लस OP1 प्लस PP1 इक्वल्स टू होगा OP वेक्टर। तो OP वेक्टर क्या होगा, OP1 प्लस PP1। देख लो भाई, OP1 प्लस PP1। तो भाई OP1 तो अभी निकाला है ऊपर, ये रहा XI प्लस YJ। और PP1 क्या है, देखो भाई PP1 अभी लिखा था ZK। तो ये OP वेक्टर क्या माना है, R, यानी कि R वेक्टर क्या हो गया, XI प्लस YJ प्लस, तो वेक्टर की जो ये वाली फॉर्म है, वेक्टर की जो ये वाली फॉर्म है, इसे क्या बोलते हैं, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। देखो भाई डेरिवेशन आपको याद रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। ज़्यादातर टीचर जो है इसको डायरेक्ट करना सिखाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि यार आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ आ कैसे रही है, तो उसको याद करना फिर आसान हो जाता है ना। कई बच्चे बोलते सर आया कैसे, तो वो चीज़ यहाँ पर है, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। अभी मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि टीचर कैसे बताते हैं, डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कईयों को लगाओ ये क्या हो रहा है वेक्टर में, टफ हो रहा है, तो वेक्टर तो सुना तो बहुत आसान है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है, डिटेल में पढ़ना है इसको। तो वेक्टर की ये वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट फॉर्म। यहाँ पर जो XYZ है, XYZ है, इनको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। और यहाँ पर जो XI YJ ZK है, XI YJ ये क्या होते हैं, ये होते हैं वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो जो नंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट। और अगर IJ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट। तो मैंने क्या बोला, देखो भाई यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट था ना, तो पॉइंट को जब ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो वो बनाता है पोजीशन वेक्टर R। तो अगर आपको उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो आपको उसके साथ सिर्फ IJK लगा देना है। देख लो वही तो हुआ लास्ट में, रिजल्ट में वही तो हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई। सपोज अ पॉइंट, वन पॉइंट इज गिवन P पॉइंट इज गिवन, दैट इज 1 2 3। बोल रहा है इसकी कंपोनेंट फॉर्म लिखो, तो क्या होगा, 1 के साथ I लगाना है आपको, 2 के साथ J लगाना है, और 3 के साथ। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, ये कंपोनेंट फॉर्म है। यहाँ पे 1 2 3 क्या है, स्केलर कंपोनेंट है। I 2 J 3 K क्या है, ये वेक्टर कंपोनेंट है। क्लियर हो गया आपको, स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं और वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं।
अब अगर मान लो आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमने पहले भी सीखा था, इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना। अगर मान लो आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, लेंथ ऑफ आर वेक्टर, इसकी लेंथ निकालनी है आपको मॉड, तो ये क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस, तो लेंथ कैसे निकालते हैं, जो आई के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, वाई जे के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, और जेड के साथ लिखा है अंडर रूट में। तो ये आ गई कोई भी पॉइंट है उसका मैग्नीट्यूड, ये क्या आ गया मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी पीछे वेक्टर लिखा था i प्लस 2j प्लस 3k, ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म है, बोल रहा है इसका मैग्नीट्यूड बताओ, लेंथ बताओ। तो क्या फॉर्मूला बताया, जो i के साथ लिखा है 1 का स्क्वायर, j के साथ लिखा है 2 का स्क्वायर, k के साथ लिखा है 3 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा रूट में, बस सिंपल। तो किसी भी पॉइंट को आप कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ये हमने यहाँ पर सीखा, और उसकी लेंथ भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये आगे बताते हैं। अब जैसे मान लो लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स गिवन इन द कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। मान लो ए वेक्टर है a1i a2j a3k, और बी वेक्टर है b1i b2j और b3k। तो यहाँ पर a और b जो है दो वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में। अगर आपको इन दोनों वेक्टर को प्लस करना है कंपोनेंट फॉर्म में, अगर आपको इन दोनों वेक्टर को प्लस करना है, तो याद रखना भाई i वाला i वाले से प्लस होगा, आप इन दोनों को प्लस करोगे, फिर आप इन दोनों को प्लस करोगे j वालों को, और फिर आप k वालों को प्लस करोगे। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं कंपोनेंट फॉर्म में और आपको उसका एडिशन निकालना है, तो i वाले प्लस होंगे, j वाले प्लस होंगे, k वाले प्लस होंगे। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी है, i वाले माइनस होंगे a1 माइनस b1, j वाले माइनस होंगे a2 माइनस b2, और k वाले माइनस होंगे a3 माइनस b3। ठीक है भाई। अगर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में इक्वल है, मैंने बोला a वेक्टर b वेक्टर इक्वल है, तो याद रखना i वाला i वाले के इक्वल होगा, a1 b1 के, j वाला j वाले के, a2 b2 के, k वाला k वाले के, a3 b3 के। तो अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है और वो दोनों इक्वल है, तो i वाला i वाले के, j वाला j वाले के, k वाला k वाले के आप इक्वल कर दो। और अगर आप किसी को भी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो आपने इस वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में आपने क्या करा, लैम्डा किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि लैम्डा a1 लैम्डा a2 लैम्डा a3। ठीक है जी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मान लो भाई एक वेक्टर ले लिया मैंने i प्लस 2j प्लस 3k, और दूसरा वेक्टर ले लिया 2i माइनस j प्लस 4k। तो मैंने बोला कि इन दोनों का सम निकालो भाई, कंपोनेंट फॉर्म में सम निकालो। तो ये दोनों प्लस होंगे i वाले 3i, और ये दोनों प्लस होंगे j, और ये दोनों प्लस होंगे 7k। तो माइनस भी निकाल लो लगे आप, तो i में से 2i गया माइनस i, 2i माइनस माइनस j 3j, और 3 में से 4 गया, ये हो जाएगा माइनस का k। और अगर आपको इक्वल दे रखा होता तो बराबर रख देते, हालांकि ये बराबर नहीं है। और अगर मैंने आपको बोला 2a वेक्टर बताओ, तो आपको क्या करना है, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2i 4j और 6k। ठीक है भाई। तो अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हो तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन बराबर और नंबर से मल्टीप्लाई करना आपको ये भी आ चुका है। अब है कोलिनियर वेक्टर। देखो भाई फर्स्ट वीडियो में ये वर्ड आया था। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, मान लो सपोज ए एंड बी आर टू वेक्टर, ए एंड बी आर टू वेक्टर
विच इज कोलिनियर। अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है तो क्या कंडीशन होती है इनकी? देखो भाई, अगर दो वेक्टर आपस में कोलिनियर है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर होता है जो दो वेक्टर एक लाइन के पैरेलल होते हैं। देखा भाई, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, चाहे डायरेक्शन सेम हो ना हो, मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो, लेकिन पैरेलल होंगे वो, उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। लेकिन आप ऐसे वेक्टर को चेक कर सकते हो कोलिनियर है या नहीं। कैसे? अगर एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स है, जैसे कि एक वेक्टर दूसरे का 2 टाइम है, 3 टाइम है, -2 टाइम है, -3 टाइम है, हाफ टाइम है, 5 टाइम है, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई ये वेक्टर कोलिनियर है। जैसे मान लो एक वेक्टर है, वही वाले ले लिया मैंने, A1I, A2J और A3K, और बी वेक्टर क्या ले लिया मैंने? B1I, B2J और B3K। इनको जरा यहाँ लगाओ, B1I, B2J, B3K और लैम्डा, ये हो जाएगा A1I, A2J, A3K। मल्टीप्लाई करो इसको लैम्डा से, B1I, B2J, B3K, तो ये हो जाएगा लैम्डा A1, लैम्डा A2, लैम्डा A3। तो I वाला I वाले के इक्वल रख दो, दोनों वेक्टर इक्वल है ना, तो B1 किसके इक्वल होगा? लैम्डा A1। J वाला J वाले के B2 किसके इक्वल होगा? लैम्डा A2। B3 किसके इक्वल होगा? लैम्डा A3 के। तो भाई ये हो गया B1 अपॉन में A1 लैम्डा, B2 अपॉन में A2 लैम्डा, B3 अपॉन में A3। तीनों को इक्वल कर दो, B1 अपॉन में A1, B2 अपॉन में A2, B3 अपॉन में A3। अगर इन तीनों का रेशो आपस में इक्वल है तो आप बोलोगे वेक्टर कोलिनियर है। ठीक है भाई, आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, आपने रेशो निकाल लिया, अगर रेशो सेम आ रहा है तो आप बोलोगे वेक्टर क्या है? कोलिनियर। मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, मैं। देखो भाई, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है I + 2J + 3K और दूसरा वेक्टर है 3I + 6J + 9K। ठीक है भाई, आप इनका रेशो निकालो, आपको चेक करना है कोलिनियर है या नहीं। तो 1/3, 2/6 भी आ गया 1/3, 3/9 भी आ गया 1/3, तो आप बोलोगे A एंड B आर कोलिनियर। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो उनका रेशो आपस में, जो कंपोनेंट फॉर्म में, उनका रेशो क्या होगा? इक्वल। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो क्या बच रहा है? I + 2J + 3K, यानी कि जो B वेक्टर है वो A का 3 गुना है कि नहीं? देख लो भाई, तो अगर वेक्टर कोलिनियर है तो एक वेक्टर दूसरे का क्या होगा? 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, -हाफ टाइम, इस तरीके से। तो कोलिनियर भी आप चेक कर लोगे। उसके बाद देखो भाई, दो वेक्टर होते हैं, ये याद रखना भाई। मान लो एक वेक्टर है A1I, A2J और A3K, नॉर्मल वेक्टर है ये A वेक्टर। तो यहाँ पर A1, A2, A3 आर कॉल्ड DRs होते हैं, DRs ऑफ A वेक्टर। DRs की फुल फॉर्म क्या है? DRs की फुल फॉर्म होती है डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है भाई, अगर आपको एक वेक्टर दे रखा है तो I, J, K के साथ जो लिखा होता है वो उस वेक्टर के DRs होते हैं, याद रखना। कंपोनेंट फॉर्म में उस वेक्टर के क्या होते हैं? DR। जैसे अगर मैं बोलूँ इसके DRs क्या है तो आप बोलोगे 1 2 3, इसके DRs क्या है? 3 6 9, याद रखना भाई। तो कंपोनेंट फॉर्म में अगर वेक्टर लिखा है तो I, J, K के साथ जो होता है उसे बोलते हैं DRs। लेकिन अगर ये यूनिट वेक्टर है, तो इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? तो लिखा होता है Li, Mj, Nk, यानी कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? आर कॉल्ड DCs ऑफ अ वेक्टर। DCs ऑफ, यहां पर अगर कोई यूनिट वेक्टर है उसमें I, J, K के साथ जो लिखा होता है वो एलिमेंट होते हैं, DCs होते हैं, यानी कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। तो अगर आपको बोलेगा एक नॉर्मल वेक्टर है, इसमें जो I, J, K के साथ लिखा होगा वो होते हैं DRs। और अगर कोई यूनिट वेक्टर है
यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड, याद है ना। तो ये जो वेक्टर होता है ना, इसमें जो आई जे के साथ लिखा होता है वो होते हैं डीसीज। समझ में आया आपको। इसका भी एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे ये ले लो i प्लस 2j प्लस 3k। अब ये वेक्टर है तो इसके डी आर्स क्या है, इसके डी आर्स है 1 2 3। अगर मुझे इसको यूनिट बनाना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड होगा √14, अभी निकाला था पीछे, √14 से डिवाइड कर दो तो 1/√14, 2/√14, 3/√14। वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल के तीनों से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर बन गया। तो यहाँ पर ये तीनों क्या है, डीसीज क्या है इसके, 1/√14, 2/√14, 3/√14। आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हो, आप इसको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, तो ये था कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो समझाया आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। और ये थैंक यू सो मच।